हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हो गई है रक्षाबंधन की नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ चल रहा था हम लोगों का नाश्ता। तो नाश्ते में दीदी और दीदी की बेटी ईसा ने मिल करके पोहा एंड चाय बनाया था सभी लोगों के लिए। नाश्ता एंजॉय करने के बाद फिर हम लोगों ने बैठ के थोड़ी देर बातें करी। तो दीदी और ईसा सुबह से काम कर रहे थे, उसके बाद फिर मैंने सोचा लो मैं भी थोड़ा हेल्प करा लेती हूँ किचन में। तो यहाँ नाश्ते के बाद बर्तन जो थे वो मैंने ही धुले, क्योंकि सबसे लेट घर में मैं ही सुबह जगी थी, क्योंकि रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के बाद बहुत लेट नाइट हम सभी लोग सोए थे। उसके बाद दीदी मम्मी और घर में जितने भी बच्चे थे सभी लोग जल्दी जग गए थे, मैं ही लेट जगी थी। और अब जा रही थी दीदी यहाँ पे लंच बनाने के लिए, तो उसकी भी तैयारी साथ ही साथ वो कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से बर्तन क्लीन वगैरह करके, किचन थोड़ा बहुत क्लीन करके, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहाने से पहले यहाँ पे दीदी ने घेवर मंगाया हुआ था। घेवर के बिना तो पता ही रक्षाबंधन अधूरी रहती है, तो वो हम लोगों ने उसके बाद अच्छे से एंजॉय किया। तो यहाँ पे ईसा ये घेवर बैठ के खा रही है, फुल अपना मस्त एंजॉय कर रही है। किट्टू ने, हम सब लोगों ने मिल कर के घेवर रक्षाबंधन की नेक्स्ट मॉर्निंग एंजॉय किया अच्छे से। और ले लो, और ले लो। उंगली चाट खाने के बाद उंगली चाटने में मुझे तो लगता है अपनी चाटेंगे। नहीं बोलते थे दवा ले। और यहाँ पे नहा धो करके हम लोग आ चुके थे। तो दीदी ने लंच भी रेडी कर दिया था। लंच में दाल, रोटी, चावल और दाल के पराठे ये सब बनाया था। तो मम्मी, मैं और दीदी के बच्चे यहाँ पे, और ये एक मेरी फ्रेंड्स छोटी बुआ जी हैं जो कि रक्षाबंधन पे मिलने हम लोगों से नहीं आई थी, नेक्स्ट डे हम लोगों से मिलने के लिए आई थी। तो वो भी हमारे साथ घेवर खा रही थी, हम लोग लंच कर रहे थे। लंच वगैरह करने के बाद ये हो गया था इवनिंग का टाइम। तो यहाँ पे किट्टू हम लोगों के लिए चाय बना के लेके आई थी, क्योंकि यार 2 चाय ऐसी हैं जो मुझे चाहिए होती मॉर्निंग और इवनिंग। यहाँ ईसा बहुत थक गई थी बेचारी, 2 दिन से कंटिन्यूस काम कर रही थी, तो वो रेस्ट कर रही थी। तो चाय किट्टू ने मुझे अंदर ला के दी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे हस्बैंड बाहर वाले रूम में, हम लोग साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इवनिंग की चाय साथ में इंजॉय करी। तो यहाँ मैं हो गई थी रेडी कि बाहर कुछ खाने पीने भी चलेंगे सब लोग मिल करके। तो पहले चाय पीते हैं और उसके बाद बाहर जाएंगे, कुछ खा पी करके भी आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें लखनऊ के लिए भी निकलना था। तो सोचा कि थोड़ा बहुत बच्चों को यहाँ पे घुमा देते हैं, क्योंकि वो लोग हम लोगों का बहुत टाइम तक इंतज़ार करते हैं। जब हम जाते हैं तभी वो लोग थोड़ा बहुत अपने इंजॉय कर पाते हैं। तो यहाँ तरुण जो है अपने मामा की किताबें लगाने में लगा हुआ है। तो सभी लोग बैठ के यहाँ पे अपना शाम की चाय वगैरह पी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अब बाकी ये देखिए मेरा छोटा वाला भाई किट्टू को परेशान करने में लगा हुआ है। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम को हम सभी लोग गए बाहर, सोचा कुछ खा पी के आते हैं। मेनली हम लोगों की जो फर्स्ट चॉइस थी वो गोलगप्पे। तो पूरे मार्केट में रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे था यार, तो सभी लोगों की शॉप नहीं लगी थी, पूरे मार्केट में एक यही गोलगप्पे की शॉप लगी हुई थी। और यहाँ काफ़ी सारी भीड़ थी, तो आधे घंटे वेट करने के बाद हम लोगों का नंबर यहाँ पर लगा। तो हमारे यहाँ बेसिकली जो है ना सूजी के गोलगप्पे मिलते हैं, तो वही हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किए। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी घर। एक्चुअली रक्षाबंधन के दिन किट्टू और ईसा दोनों ने ही मुझे राखी बांधी थी, तो उन दोनों के लिए मैं चॉकलेट लेके आई थी रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। तो दोनों को मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट दी थी, क्योंकि ये किट्टू को भी पसंद है और ईसा को भी पसंद है, स्पेशली मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने एक चॉकलेट ईसा को दी, एक चॉकलेट यहाँ पे किट्टू को दी। इन दोनों को ना छोटा छोटा भी कुछ भी गिफ्ट हो ना, ये लड़कियां ऐसी हैं जो एक टॉफ़ी में भी मस्त खुश हो जाती है। उसके बाद मैं तरुण के लिए लेके आई थी 3 चॉकलेट्स, लेकिन उसकी छोटी छोटी चॉकलेट्स थी, वो उतने में ही काफ़ी खुश था। उसके बाद हो गई थी नाइट, हम लोग डिनर वगैरह कर चुके थे, वो मैंने वीडियो नहीं ले पाया। फिर काफ़ी लेट नाइट हो गया था, लगभग 10:30 बज गए थे। तो यहाँ पे हम सबका मन किया पान खाने का। तो फिर मैंने मेरे जो चाचा जी का बेटा है उसको भेज करके मार्केट से पान मंगवाए थे सभी लोगों के लिए। तो यहाँ हम लोग कर रहे थे लेट नाइट पान एंजॉय, और स्पेशली मुझे भी पान बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो यहाँ पे ये दीदी की बेटी है ईशा, इसको भी पान पसंद है। तो मैंने सभी के लिए लोगों के लिए मंगाए थे, जितने भी लोग नाइट में जग रहे थे। दीदी और मम्मी, जिया जी वगैरह ये लोग सो चुके थे, बस हम ही बच्चा पार्टी सब लोग जगने में लगे हुए थे। तो यहाँ मस्त हम लोगों ने पान एंजॉय किया। मैं हमेशा मीठा पानी खाती हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। तो ये हम लोगों की चल रही थी लेट नाइट मस्ती। एक्चुअली नेक्स्ट डे हम लोगों को लखनऊ के लिए अर्ली मॉर्निंग ही निकलना था। तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक रात में दीदी के बच्चों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया, खूब मस्ती करी हम लोगों ने, और काफ़ी अच्छे पल हम लोगों ने यहाँ पे बिताए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दोनों दीदी की बेटियाँ हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं। तीनों लोगों का कुछ मस्त अपना गॉसिप्स चल रही है। ये तीनों ऐसे हैं कि अपने आप में खूब मस्ती करते रहते हैं, तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो पता नहीं वो अपने बचपन की कुछ
बात दोनों को बता रहे थे, तो दोनों यहाँ पे अपना एंजॉय कर रही थी, मज़े ले रही थी। इसके बाद ये फ्रेंड्स नाइट का सीन है, लगभग 11 बज रहे थे रात के। तो यहाँ पे ईसा ना बाहर वीडियोस बना रही थी अपने दोनों भाई बहनों के साथ मिल करके। तो यहाँ उसके मौसा जी उसको घर में पकड़ के ले गए थे कि बहुत लेट नाइट हो गया, वीडियोस बन गई है, अब चल के चुपचाप सो चल के। तो वीडियो उसकी यूट्यूब पर रुकवा करके घर के अंदर लेके गए थे और ये दोनों अपना अलग ही मस्ती में लगे पड़े हुए थे। फिर फ्रेंड्स घर के अंदर आने के बाद हम लोगों ने काफ़ी देर तक बैठ के बातचीत करी। फिर हम लोगों का मन किया लेट नाइट चाय पीने का। तो यहाँ पे मेरा ये चाचा का बेटा है, इसने बोला कि आज मैं तुम सभी लोगों को चाय बना के पिलाता हूँ। तो यही हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए चाय बना के लेके आया था। तो ये इसने काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी, मुझे तो बहुत अच्छी इसके हाथ की चाय लगी। तो फिर मैंने इसको बोला नेक्स्ट टाइम जब भी हम घर आएंगे लखनऊ से, फिर तुम ही चाय बना के पिलाना। तो यहाँ हम लोगों ने चाय एंजॉय करी और उसके बाद हम लोग चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी जगना था। तो यहाँ मैं सुबह जल्दी जग गई थी, सुबह 6 बजे हम सब लोग जग गए थे। रेडी होने के बाद यहाँ मैं निकलने वाली थी लखनऊ के लिए। तो यहाँ पे ईसा ने चाय और ब्रेड हम लोग को सेक दिए, तो वो मैंने नाश्ता किया। तो यहाँ हम लोगों को राखी बांधने के बाद मम्मी ने हम सभी बहनों के लिए रिटर्न गिफ्ट देने के लिए सभी लोगों के लिए साड़ियाँ खरीदी थी। तो 4 साड़ियाँ थी, तो चारों में से मुझे एक चॉइस करनी थी। तो ये वाली दीदी ने साड़ी ले ली थी, लेकिन चारों में मुझे ये पसंद आई थी। दीदी मुझे रेड कलर की दे रही थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो फिर मैं दीदी से इसको ले ली थी। मैंने कहा हर बार तुम अच्छी साड़ी लेके जाती हो, इस बार तो मैं ही सबसे अच्छी लेके जाऊँगी। तो फिर मैंने फाइनली चारों में से ये साड़ी पसंद करी थी जो मेरे हाथ में है। इसको मैंने पैक किया और उसके बाद मैं लेकर के चली आई। एक्चुअली फ्रेंड्स जो मेरी बड़ी वाली दीदियाँ हैं वो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं और मुझसे प्यार भी बहुत करती हैं, तो हर चीज़ मेरे ऊपर कुर्बान कर देती हैं। फ्रेंड्स उसके बाद निकलने से पहले ये मेरा चाचा का बेटा है, रक्षाबंधन के दिन नहीं आ पाया था। तो इसने हम लोगों को बोला कि मुझे तुम लोगों ने राखी नहीं बांधी है। तो फिर मैं सोचा कि चलो जाते जाते इसको भी राखी बांध देते हैं। फिर मैंने और दीदी ने, हम दोनों लोगों ने ही इसको राखी बांधी और यहाँ पे हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन फुल। और इसके बाद यहाँ पे ये तरुण है दीदी का बेटा, जो कि रो रहा था सुबह सुबह, क्योंकि इसके पापा ने थोड़ा सुबह डांट दिया था। तो मेरे हस्बैंड उसको चुप करा रहे हैं कि हम लोग जा रहे थे और ये रो रहा था, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और इसके बाद फिर हम लोग पूरी तैयारी करके निकलते हुए। तो यहाँ मम्मी जो है मेरे हस्बैंड को कुछ नज़र दे रही थी, क्योंकि जाते वक्त हमारे यहाँ जो भी सास वगैरह होती हैं वो अपने दामादों को कुछ ना कुछ जाते वक्त नज़र देती हैं। तो वही मम्मी रुपए दे रही थी, बट मेरे हस्बैंड ले नहीं रहे थे। फिर मम्मी ने काफ़ी बोला तो उन्होंने ले लिया था। और इसके बाद हम लोगों की पैकिंग डन। तो अब हमारी ये गाड़ी घर के बाहर आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग सब लोगों से विदाई लेते हुए निकल रहे थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड किट्टू से बोल रहे थे कि हमारे साथ लखनऊ चलो, तो फोर्सफुली किट्टू को लेके जा रहे थे। बट किट्टू बोली मेरा स्कूल चल रहा है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे थोड़ा पढ़ाई कर लेने दो, क्योंकि अभी किट्टू के ना 11th क्लास स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बोला रहने दो उसको, अभी नहीं लेके जाएंगे, जब छुट्टियाँ होंगी तब हमारे पास आएगी। तो यहाँ हम लोग आधे रास्ते तक पहुँच गए थे। तो मेरे हस्बैंड को कुछ सामान वगैरह यहाँ से लेना था खाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसी जगह गाड़ी रोकी जहाँ शिव जी के दर्शन हुए। इसके बाद हम लोग पहुँचे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि यहाँ तुम कार ड्राइव कर लो तो और अच्छे से यहाँ पे तुम सीख जाओगी। फिर यहाँ मैंने काफ़ी दूर तक कार ड्राइव करी, लगभग 100 किलोमीटर तक मैं उस दिन चला के आई थी कार। और काफ़ी अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस था। काफ़ी हद तक मेरी चीज़ें इसमें बेटर हुई, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से, जब से सीखी है तब से कोई भी लॉन्ग ड्राइव नहीं लिया हुआ था। तो यहाँ मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक कार ड्राइव करी। फिर हम लोग पहुँच गए थे लखनऊ सिटी के अंदर। तो सिटी के अंदर पहुँचते मेरे हस्बैंड ने बोला था कि अभी सिटी के अंदर तुम मत चलाओ, तो यहाँ से ड्राइवर चेंज। और फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे कार ड्राइव करी। इनको तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जब भी आपकी कार कहीं पे भी ट्रैफिक एरिया में खड़ी हो तो ये लोग अपने आप आ जाते हैं आगे का शीशा चमकाने के लिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए थे अपने घर। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई होगी लखनऊ में। तो ये एक आंटी है जो कि घर बाहर धुलाई करने में लगी हुई थी। वापस तो फ्रेंड्स अभी हम घर वापस आ गए हैं। तो एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो शूट करके रख लिए हैं, जो कि आपको मेरे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। कि सबसे पहले यहाँ से मैं अपनी ससुराल गई, उसके बाद मैं अपने मायके गई, फिर उसके बाद मैं मम्मी के मायके गई राखी बांधने के लिए। तो काफ़ी सारा एंजॉय किया, खूब फन किया और उसके बाद आज वापस आ गए हैं। तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं, घर वापस आते आते हम लोग को 1 बज गया। तो अब मैं होंगी रेडी अपने हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि मेरी 2 बजे से ड्यूटी है। इसीलिए सुबह हम घर से जल्दी निकले थे ताकि पहुंच जाए टाइम से और मैं अपनी ड्यूटी कर सकूं। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे पूरा एंड कर रही हूँ
और सब कुछ मेरे ब्लॉग में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मुझे ड्यूटी जाना था इसलिए हमने जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लिया था। यहाँ पे हमने मंगा लिया था कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी। तो वही मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग बैठ के खाए और उसके बाद मैं रेडी होकर ड्यूटी पहुँच गई। ये मैं आ गई अपनी ड्यूटी पे। तो फ्रेंड्स, अब मिलूँगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर